कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिल गई है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में दरअसल ये इजाजत दी गई है। सिद्धारमैया पर भूमि आवंटन में गड़बड़ी का आरोप है। तो एक राज्यपाल की ओर से ये केस चलाने की अनुमति दी गई है। जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण, इसमें अनियमितता के आरोप हैं, गड़बड़ी के आरोप हैं। और आपको देखिए ये दिखाते हैं जो राज्यपाल की ओर से कहा गया है। रिप्लाई ऑफ श्री सिद्धारमैया एंड द एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट अलोंग विद द लीगल ओपिनियन, इट सीम्स टू मी that there are two versions in relation to the same set of facts. It is very necessary that a neutral, objective and non-partisan investigation should be conducted. I am prima facie satisfied that the allegations and the supporting materials disclose commission of offences. Satisfied हुए हैं राज्यपाल और उन्होंने ये कहा है कि केस चलाने की अनुमति दी गई है। In view of the above facts and circumstances, I am satisfied that sanction can be accorded against Chief Minister Shri Siddharamaiah on the allegation of having committed the offences as mentioned in the petitions of Shri T.J. Abraham. इनकी तरफ से याचिका दी गई थी सिद्धारमैया के खिलाफ। श्री प्रदीप कुमार एसपी एंड श्री स्नेहमयी कृष्णा, इनकी तरफ से याचिका दी गई थी सिद्धारमैया के खिलाफ कि इसमें गड़बड़ी हुई है। Hence, I hereby accord sanction against Chief Minister Shri Siddharamaiah under Section 17A of the Prevention of Corruption Act. करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार का ये मामला 1988 और सेक्शन 218 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 फॉर द कमीशन ऑफ द एलिज्ड ऑफेंसेस एज मेंशन्ड इन द पिटिशंस। ये साफ तौर पर सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ाएंगे क्योंकि राज्यपाल की ओर से ये कहा गया है कि अनुमति दी गई है कि इनके खिलाफ केस चलना चाहिए। करप्शन का ये मामला है। वजीउल्लाह हमारे जो सहयोगी हैं वो इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ कर्नाटक से जुड़ गए हैं। वजीउल्लाह, ये बहुत मुश्किल स्थिति होगी सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ क्योंकि जो याचिका दी गई थी जिन लोगों के जरिए वो भी मेंशन है और राज्यपाल की चिट्ठी में कहा गया है करप्शन का मामला है, मैं अनुमति देता हूं, उस पर केस चलाया जाए। ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है अगर कर्नाटक का पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि सिद्धारमैया के खिलाफ अब परमिशन दी गई है गवर्नर के तरफ से इस केस पे देखने के लिए। और ये केस फाइल किया गया था टीजे अब्राहम, एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं यहाँ, जिन्होंने पिछली बार येडियुरप्पा सरकार के समय में भी येडियुरप्पा के खिलाफ से डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस किया था और उनको जेल में भी डाला था। तो ये वही सेम एक्टिविस्ट है जिन्होंने सिद्धारमैया के खिलाफ मूडा से ये एलिगेशन लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2013 में जब ये 13 और 16 गुंठा का जो लैंड सिद्धारमैया की बीवी को मिला था, वो अगर उनको 2010 में मिला था उनकी बहन की तरफ से, तो वो एफिडेविट पे 2013 के इलेक्शन में क्यों नहीं था और उसके बाद में भी जो इलेक्शन थे उसमें क्यों नहीं था। इस मामले में पहली कंप्लेंट दी गई थी टीजे अब्राहम की तरफ से और सिद्धारमैया को गवर्नर ने बुलाया भी था इस मामले में अपनी प्रक्रिया भी बताने। लेकिन उसके बाद अब ये जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं वो एक तरफ से बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से बीजेपी सरकार और जेडीएस सरकार लगातार पदयात्रा कर रही है बेंगलोर से मैसूर से। पिछले एक हफ्ते पहले हमने देखा था ये यात्रा जहां बेंगलोर से मैसूर तक चल के गए थे ये बताने के मूडा में जो एलिगेशन थे सिद्धारमैया के खिलाफ। तो ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि सिद्धारमैया का एक क्लीन इमेज भी है और उस क्लीन इमेज पे ये एक एलिगेशन एक बहुत बड़ा डेंट भी। बिल्कुल वजीउल्लाह, याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहुत संगीन आरोप लगाए गए हैं, भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए गए हैं और इसमें बताया गया है जो भ्रष्टाचार का कानून है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सिद्धारमैया की कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगा दिया है राजभवन पर। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में और कांग्रेस ने आरोप ये लगाया है कि जो कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, उनकी तरफ से कहा गया राजभवन का गलत इस्तेमाल हुआ है। सीएम के खिलाफ जांच पर प्रियांक खड़गे का पलटवार सामने आया है।